आज का जो विषय है ये देश के किसानों की जो जिस पे हम जूझ रहे हैं कि आपकी जमीन छीनने का और देश के गरीबों को भूखा मारने का वो एक षड्यंत्र है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि आगे जो खेती होगी ये परंपरागत खेती जो आप पैदा कर रहे हैं और सरकार को बेच देते हैं, इसकी बजाय आपका दो तरह के ठेकेदार होंगे। एक तो वो ठेकेदार होंगे जो आपकी जमीन ठेके पे लेंगे। अगली पॉलिसी जो है वो ये है कि एक ही जगह पे 1000 एकड़ का 2000 एकड़ का प्लाट आपसे लीज पे लेके 10 साल की 20 साल की लीज पे लेके बना लिया जाए और फिर उसके अंदर जो पहले बोलने वाले बात रखे गए हैं कि उस पे वो कर्जा भी लेगा, कर्जा लेके भाग गया तो आपको वापस करना पड़ेगा, जमीन के मालिक को वापस करना पड़ेगा। और एक बात ये होगी कि अगर आपने 10 साल के लिए जमीन उसको दे दी तो 11वें साल में आप खेती नहीं कर पाओगे, आपकी आदत छूट जाएगी, 11वें साल में आप खेती नहीं कर पाओगे। और आखिरकार वो जमीन जो है वो धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे। आज भी हम देखिए हमारे पास ग्राहक नहीं है जमीन पर बेचने के लिए, आज भी तैयार है, आज भी हम कर्जे में फंसे पड़े हैं। तो उसको आखिरकार ये होगा कि बड़ी कंपनियां हमारे वो जमीन खरीदती जाएंगी और कई हजार एकड़ के प्लाट यहाँ पे बनेंगे। और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि आप आलू लगाइए, हम आपका आलू 5 रुपए किलो में खरीदेंगे। जो पहले हो रहा है, जो बहुत जगह सामने आया है, कई टेलीफोन आते हैं दूसरे प्रदेशों से कि उन्होंने तय कर लिया। और अगर बाजार में आपने 6 रुपये आलू तय कर लिया और अगर बाजार में आलू का रेट 4 रुपये आ गया तो उसके ऊपर पाबंदी है, वो उनके हाथ में, उसके मानक तय करना कि देखिए ये कड़ा है, इसके अंदर से जो आलू ना गुजरे वो हम आपका नहीं लेंगे, ओवर साइज आलू नहीं लेंगे। और ये छोटा कड़ा है, इसके अंदर से जो आलू गुजर जाए, जो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, वो भी हम नहीं लेंगे। ये तय करके वो छोड़ देते हैं। और ये हो रहा है कि जो हमारे फसल के मानक तय हैं, चाहे आप धान गेहूं के भी ले लीजिए, जो हमारे मानक तय हैं उस पे वो फसल हिंदुस्तान में वो पैदा करनी हमारे लिए असंभव है। आपको धान का उदाहरण दूं, धान पे कट लगा रहे थे और एक डेयरी जो 20 रुपये महंगी बिकी थी MSP से, बहुत प्रॉपर डेयरी थी, उसका सैंपल में लेके एग्रीकल्चर वाले जो वहाँ पे हमने बुला लिए SDM वगैरह, वो सुना लिए एफड वाले जो खरीद एजेंसी थी, हमने उसको दिखाया, हमने झूठ बोला कि देखिए ये सैंपल भी पास नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा धान है। उन्होंने उसका नुक्स निकाला कि देखिए इसमें इतने % छोटा दाना है, इतने % इसमें डैमेज है, यानी जो सबसे टॉप धान था उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और यही पावर जो जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, यही पावर उसके पास है। यानी अगर बाजार में भाव ज्यादा आ गया तो हमारी मजबूरी है बेचना, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आलू का रेट 6 रुपये तय किया और आलू का रेट बाजार में 10 रुपये है तो किसान को 6 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। और अगर बाजार में रेट 4 रुपये आ गया तो कंपनी वाले की मर्जी है, उसमें नुक्स दिखा के उसमें कमी निकाल के उसको ना दे। यानी दोनों तरफ किसान मरेगा, कंपनी की उसमें सेफ साइड रहेगी। और इससे फिर क्या होगा, अगर पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो और पूरे देश में आपसे रिलायंस, अंबानी, अडानी या चंद कंपनियां खेती करा लें और उसके अंदर जैसे बताया गया है कि इसके अंदर स्टॉक की भी कोई सीमा नहीं है, कितनी खेती करा ले और कितनी स्टॉक रख ले। अगर सारे देश की आलू की खेती, अगर सारे देश की प्याज की खेती एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे करा ले और वो सारे देश का प्याज अपनी मुट्ठी में कर ले और फिर वो आपसे 8 रुपये उसने सौदा कर लिया और फिर चाहे वो उसको 50 में बेचे, तो दूसरा जो खाने वाला है उपभोक्ता है, उपभोक्ता के ऊपर भी इसका
सबसे ज्यादा असर जाएगा, यानी पैदा करने वाले पे भी और उपभोक्ता पे भी, दोनों पे असर जाएंगे। दोनों के बीच की एक कड़ी है, वो दोनों को लुटेगी, पैदा करने वाले को भी लुटेगी और खाने वाले को भी लुटेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है हमारे देश के मुताबिक सही नहीं है। हमारे देश की आबादी के, हमारे देश की जमीनों के, हमारे देश का, और एक बहुत बड़ी बात इसमें और कह दी गई, जो इशारा आपको कर दिया गया कि अब आपके पास छोटी फार्मिंग है, छोटी फार्मिंग पे आप खेती नहीं कर पाते, बड़ी फार्मिंग चाहिए। ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि जैसे अमेरिका का किसान है, वहाँ 10,000 एकड़ का किसान है, आप 2 एकड़ के किसान हो, 2 एकड़ का किसान खेती करेगा तो महंगी पड़ेगी, 2,000 एकड़ का किसान खेती करेगा तो सस्ती पड़ेगी। और ये उसी पटरी में चल रहे हैं कि छोटी फार्मिंग को खत्म किया जाए, छोटी फार्मिंग को खत्म किया जाए, बड़े प्लॉट बना दिए जाएं, पहले चाहे वो ठेके के माध्यम से बने, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बने, उसके बाद आपके पास वो बेचने के लिए वो कोई चारा उसका होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मंडियां खत्म होगी, सारा जो आज का ढांचा है ये खत्म होगा। उसके बाद तो अगर 2 किले वाला 5 किले वाला खेती करना चाहेगा भी, खेती करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, तो भी उसके पास बेचने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा जो ढांचा है ये खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक नया ढांचा देश में पैदा हो जाएगा, और उस नए ढांचे में केवल जो हजारों किले की खेती करने वाले होंगे वही लोग बचेंगे, जो छोटे खेती करने वाले होंगे वो पैदा करेंगे भी तो उनको मार्केट ही नहीं मिलेगी। ये ढांचा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं, और ये हमें किसी हाल मंजूर नहीं है, इसलिए हम इस संसद में इसको ऐसा विचार करते हैं।